आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित पीएसी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, कार्यकर्ता बंधुओं और बहनें, मैं आभारी हूँ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर आपके सामने पीएसी के बारे में, उसकी रिपोर्ट के बारे में दो शब्द रखने का अवसर दिया है। आपने सुना कि मेरा जब परिचय दिया गया तो ये कहा गया कि मैं जेपीसी का सदस्य हूँ, क्योंकि 1 मई से मैं अब पीएसी का सदस्य नहीं रहा। राज्यसभा से प्रकाश जावड़ेकर जी पीएसी में गए हैं, लोकसभा से और लोग भी पीएसी में गए हैं और डॉक्टर जोशी पूर्व की तरह उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अब ये लड़ाई जेपीसी में जाएगी और उस लड़ाई के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति किसी भी विधायिका की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है और जहाँ तक हमारे संसद का सवाल है, ये सबसे पुरानी कमेटी है और इसका मुख्य रूप से काम यही है कि सरकार जो पैसे खर्च करती है वो कहाँ से लाती है, कैसे खर्च करती है, ठीक खर्च हुआ या नहीं, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ पर गड़बड़ी हुई, इसकी जांच करे पीएसी। और पीएसी ठीक ढंग से जांच करे, इसके लिए महालेखा नियंत्रक की संस्था बनाई गई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो समय समय पर सरकार के अकाउंट की जांच करते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के माध्यम से वो देश के संसद में पेश किया जाता है और उसके बाद लोक लेखा समिति के सामने आता है। लोक लेखा समिति उन प्रतिवेदनों को, रिपोर्ट्स को देखती है और उसके बाद उस पर अपनी टिप्पणी के साथ संसद में अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट पेश करती है। यही व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत है, चाहे वो प्रदेशों की विधानसभा हो या देश की संसद हो। परंपरा के अनुसार चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और सरकार के ऊपर नकेल कसने का, नियंत्रण रखने का काम है, इसलिए परंपरा के अनुसार हमारे लोकतंत्र में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कोई जो प्रमुख विपक्षी दल है उसका सदस्य लोकसभा का वो अध्यक्ष बनता है लोक लेखा समिति का। अभी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, उसके पहले विजय कुमार मल्होत्रा जी जब लोकसभा में थे तो वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे और ये निरंतर परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटियां हैं और आप जानते हैं कि कमेटी का जो कामकाज है वो गोपनीय होता है। गोपनीय इस माने में होता है कि रोजमर्रे जो काम करती हैं कमेटियां, उसको तुरंत जनता के सामने नहीं रखा जाता है, जनता के लिए खुला नहीं होता है। जैसे अमेरिका वगैरह में है कि वहाँ कमेटियाँ भी पूरे जनता के सामने, मीडिया के सामने काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोपनीयता का एक कवच उनके चारों तरफ है और रिपोर्ट जब आ जाती है, संसद में पेश हो जाती है, तभी लोगों को पता चलता है कि रिपोर्ट में क्या है। ये एक व्यवस्था हमारे यहाँ है और कहा यही जाता है, इसका तर्क यही दिया जाता है कि जब संसद सदस्य किसी भी कमेटी में जाते हैं तो अपना उनका जो पॉलिटिकल बैज है वो बाहर छोड़कर जाते हैं। वहाँ पर एक संसद सदस्य की हैसियत से अपने विवेक का इस्तेमाल करके वह कमेटी का काम करते हैं और कमेटियाँ जो हैं वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती हैं। ये व्यवस्था बनाई गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में
लोक लेखा समिति के सामने, जब सीएजी का रिपोर्ट नहीं आया था उसके पहले से ही ये मांग उठती रही कुछ सदस्यों के द्वारा, जिसमें मैं भी शामिल था, कि लोक लेखा समिति ये 2G का जो स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, इसकी जांच लोक लेखा समिति करे। और डॉक्टर जोशी जब इसके अध्यक्ष बने तो उन्होंने हम लोगों की बात को स्वीकार लिया और उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई। साथ ही साथ लोक लेखा समिति ने, डॉक्टर जोशी ने सीएजी को यह भी कहा कि वो भी इस मामले की जल्दी से जांच करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। और कुछ महीनों में सीएजी ने जांच करके अपना वह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आप सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि इसमें सरकार को 2G स्पेक्ट्रम का जिस तरह बंटवारा किया गया है, 1,76,000 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। ये बात आई और उसके बाद वह एक आधार बन गया, बेसिस बन गया समिति के काम का, आगे जो हम लोग जांच करना चाहते थे। फिर उसके बाद समिति का काम बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। डॉक्टर जोशी उसको निर्धारित ढंग से चलाते रहे, कहीं किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। जब सवाल उठा कि इसकी जांच की जाए, उस समय नहीं किसी ने एतराज़ किया। जब जांच शुरू हो गई उस समय किसी ने एतराज़ नहीं किया। और जांच के लिए जब हम लोगों ने विटनेसेस को बुलाना शुरू किया, उस समय भी किसी ने एतराज़ नहीं किया। और 4 अप्रैल 2011 को एक बैठक हुई जिसमें लोक लेखा समिति ने तय किया कि हम लोग इस महीने के अंत तक अपना प्रतिवेदन दे दें, क्योंकि ये जो लोक लेखा समिति है इसकी मियाद होती है, ड्यूरेशन होता है, वो 1 साल का ही होता है। और सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से चुन कर आते हैं लोक लेखा समिति में। तो डॉक्टर जोशी तो अध्यक्ष रहेंगे इस समिति के, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस समिति में नहीं रहेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। तो ये चुनी हुई समिति, इसका समय खत्म हो रहा था 30 अप्रैल को, और इसलिए सब लोगों ने तय किया कि हम 30 अप्रैल के पहले इसकी रिपोर्ट दे देंगे। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि 15 और 16 अप्रैल को हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण बैठकें करके कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों को विटनेस के रूप में बुलाएंगे। और इसीलिए जो बात तय हुई उसमें यह था कि 15 तारीख को हम लोग बुलाएंगे लॉ सेक्रेटरी को, उनका हम लोग साक्ष्य लेंगे। हम लोग बुलाएंगे सीबीआई के डायरेक्टर को, जिन्होंने खुद ही ख्वाहिश व्यक्त की थी कि वो दोबारा लोक लेखा समिति के सामने आना चाहते हैं, एक दफ़ा पहले आ चुके थे। और हम लोगों ने बुलाया था अटॉर्नी जनरल को, जो 2007-8 में जब ये घोटाला हो रहा था वो सॉलिसिटर जनरल थे। ये 3 विटनेसेस 15 तारीख के लिए थे, 11 बजे का समय तय था। और उसके बाद 16 तारीख को समिति ने कैबिनेट सेक्रेटरी को और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को साक्ष्य के लिए बुलाना तय किया था। 15 तारीख को जैसी ही बैठक शुरू हुई 11 बजे, कि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे और डीएम के, उन लोगों ने तरह तरह के एतराज़ उठाने शुरू किए। उन्होंने कहना शुरू किया कि पहले तो कमेटी जांच कर ही नहीं सकती है, जांच कर चुकी है, अंतिम चरण में है। तो किसी ने कहा कि नहीं, जांच तो कर ही नहीं सकती है क्योंकि मामला सब जुडिस है। तर्क हम लोगों ने दिए उसके विपरीत, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद किसी ने कहा कि और विटनेसेस को, बहुत सारे विटनेसेस को बुलाना है। किसी ने कहा आप समय पर कागज़ नहीं देते हैं, हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। किसी ने लोकसभा सचिवालय पर तरह तरह के आरोप लगाए। और इस तरह वो 5 घंटे तक, उस दिन 5 घंटे तक ये बहस चलती रही। और जो ये 3 विटनेसेस थे वो बाहर खड़े रहे। अंत में हमारे जैसे कुछ लोगों ने अध्यक्ष से कहा कि बहुत हो गया, अब इसके लिए आप विटनेसेस को बुलाइए। लेकिन डॉक्टर जोशी बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, वो सबको समय दे रहे थे, लोग बार बार बोल रहे थे। लेकिन अंततः जब उन्होंने बुलाना
चाहा लॉ सेक्रेटरी को, और लॉ सेक्रेटरी आ भी गए समिति के सामने, और मात्र आप समझिए उस दिन 19 या 20 लोग उपस्थित थे। 21 सदस्यों की ये समिति थी, एक सदस्य अभी नहीं है, ऐसे 22 की समिति है, छोटी समिति है। सामान्यतः समितियां 30 सदस्यों की होती हैं। तो लॉ सेक्रेटरी के आने के बाद उन्होंने विघ्न बाधा उपस्थित करना शुरू किया और इतना भयानक शोर मचाया कि लॉ सेक्रेटरी से कोई सवाल पूछ ही नहीं पाया। एक दो सवाल अध्यक्ष महोदय ने पूछा, एक दो सवाल किसी और सदस्य ने पूछा, और बाकी लोगों को उन्होंने पूछने ही नहीं दिया, इतना शोर मचाया।